नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विशेषण। विशेषण से पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम इन दो विषयों को पढ़ लिया था। तो आइए हम विशेषण को पढ़ते हैं। देखिए, विशेषण जो शब्द है उसके नाम में लिखा हुआ विशेष, ठीक है। विशेष यानी कि महत्वपूर्ण या विशेषता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता यानी कि क्वालिटी बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में हमें लिखना है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो समझ में आ गया। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी कि क्वालिटी बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके टाइप कितने हैं, प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके प्रकार हम इसके नाम से देख सकते हैं। इसके नाम में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 अक्षर हैं। तो इसके प्रकार कितने हैं? 4 हैं। 4 प्रकार हैं, ठीक है। उन 4 प्रकार को याद रखना है। तो आप लोग देखिए ना, कई बार हम लोग जब बातें करते हैं आपस में तो कुछ ऐसा बोलते हैं, खाना वाना, पीना ऊना, है ना। तो कई बार शब्द हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रिक से आप इसके प्रकार यानी कि इसके टाइप से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? GS PS हम बोलते हैं ना, खाना वाना, पीना ऊना, है ना। इसी प्रकार GS PS। तो आइए देख लेते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से विशेषण के प्रकार हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रकार है उसका नाम है जी से हो गया गुणवाचक विशेषण। जी से हो गया गुणवाचक विशेषण। यस, देखिए यस से हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। यस से हुआ आपका संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार पी, अब देखिए पी से क्या हुआ? पी से हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। पी से हुआ परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और आखिरी जो है हमारा यस से हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। यस से हो गया सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो हमने जान लिया कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है गुणवाचक, दूसरा है आपका संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। आइए बारी बारी से इन चारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो आइए बारी बारी से विशेषण के सभी प्रकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक यानी कि ऐसे शब्द जो किसी के गुण बता रहे हैं, ठीक है। अब गुण यहाँ पर अच्छाई नहीं होती। गुण आपका बुराई भी हो सकता है, अच्छाई भी हो सकता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आपको मालूम चलेगा। एक तो आपको किसी की अच्छाई का पता चलेगा, गुण पता चलेगा। उसके अलावा रंग पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी आपकी बुराई पता चलेगी, ठीक है। बुराई वाले जितने शब्द हैं
सारे गुणवाचक में आएंगे। इसके अलावा दशा और आकार वाले जो शब्द हैं वो भी सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब गुण में देखिए क्या होगा, अच्छा, ठीक है, होशियार, ठीक है, इसी में आ जाएगा समझदार। जितने आपके अच्छाई बताई जा रही हो, गुण बताए जा रहे हो, ठीक है, गुण हो गए आपके। रंग में देखिए काला, नीला, पीला, जितने भी रंगवाची शब्द होंगे, रंगवाची जो विशेषण होंगे, सारे के सारे आपके कौन से होंगे, गुणवाचक विशेषण आएंगे। ठीक है, बुराई देख लीजिए, बुराई में बुरा, झूठा, पापी, कपटी आदि। ठीक है, ये जितने भी आपके किसी की बुराई बताने वाले जो शब्द आते हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखिए दशा में पतला, मोटा, बीमार, गरीब, अमीर। ठीक है, ये सारे शब्द कहाँ जाएंगे, आपके दशा वाले शब्द में जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, गुणवाचक हैं। आकार में देख लीजिए, छोटा, बड़ा, ठीक है, चौड़ा, ठीक है, संकरा, संकरा, ये सारे कहाँ जाएंगे, आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जितने भी शब्द हैं, किसी की विशेषता बता रहे हो, क्या गुण हो, ठीक है, चाहे वो आकार बता रहे हो, किसी की दशा बता रहे हैं, बुराई के शब्द हों या रंगवाची शब्द हैं, सारे के सारे गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। आइए इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम होशियार छात्र है। ठीक है, राम क्या है, होशियार छात्र है। ठीक है, तो होशियार क्या है, विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, संज्ञा। संज्ञा यहाँ पर क्या है, राम। राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है, होशियार है। ठीक है, तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, मैं बाकी उदाहरण यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग खुद इसके उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आइए अब विशेषण का जो दूसरा भेद है उसको पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए, अगला जो विशेषण है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसके नाम से ही पता है, ऐसे शब्द जो कि संख्या वाले हों और वहाँ पर किसी की विशेषता बताई जा रही हो तो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ गया, ऐसे शब्द जो संख्यावाची हैं और किसी की विशेषता बता रहे हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए इसे समझ लीजिए। निश्चित संख्यावाचक अर्थात जहाँ पर निश्चित संख्या बताई जाती है वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जाती है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आप यहीं पर समझिएगा। अगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दो छात्र। ठीक है, अब देखो छात्र कितने हैं, दो हैं, आपको संख्या बताई जा रही है। ठीक है, 10 फल, फलों की विशेषता क्या है कि वो 10 हैं। ठीक है, और 10 क्या है, बिल्कुल निश्चित संख्या बताई जा रही है। इसलिए जिनमें निश्चित संख्या बताई जाए
उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और वहीं पर इसके उल्टा जहाँ पर निश्चित संख्या ना बताई जाए उन्हें कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें आपके आएंगे कई और कुछ। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कुछ छात्र खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है कई लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं मालूम नहीं है, कई लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कई कितने हैं मालूम नहीं है। तो जहाँ पर संख्या अनिश्चित हो यानी कि मालूम ना हो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर संख्या निश्चित हो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो विशेषण का दूसरा भाग है संख्यावाचक विशेषण, इसके दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्टों को हमने समझ लिया। इसी तरीके से जो दूसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण है, ये तीसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाण यानी कि जहाँ पर नाप तोल, देखो परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। ठीक है, नाप तोल वाले जहाँ पर शब्द होते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग समझ लीजिए कि परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, जैसे उसके दो पार्ट होते हैं इसी प्रकार इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे जहाँ पर नाप तोल का निश्चित पैमाना बताया जाए, जैसे 2 किलो दूध। ठीक है, 10 मीटर कपड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो परिमाण का क्या है, निश्चित पैमाना बताया जा रहा है ना। दूध की कितने किलो है, क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता कि वो 2 किलो है। कपड़े की विशेषता क्या है कि वो 10 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार यह इसे हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण। समझ में आ गया। अब आइए देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। इसी की तरह मतलब जहाँ पर नाप तोल निश्चित ना हो, जैसे कुछ किलो, यहाँ पे दूध ले लेते हैं, दूध। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण है थोड़ा। ठीक है, पानी। अगला उदाहरण है एक और ले लेते हैं, बहुत। ठीक है, बहुत कपड़ा। ठीक है, ये क्या हो गए, अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हो गए, जहाँ पर कुछ, थोड़ा, बहुत इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन जहाँ पर माप तोल का निश्चित जो है एक आपको दायरा बताया जाए, जैसे 2 किलो 10 मीटर, इस प्रकार के अगर उदाहरण आएंगे तो वह कहलाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार विशेषण का तीसरा और दूसरा उदाहरण हमने पढ़ लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर जो है आखिरी उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए अब जो है विशेषण का जो लास्ट उदाहरण है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। क्या नाम है उसका, सार्वनामिक विशेषण। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या नाम है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए
सार्वनामिक में क्या है, सर्वनाम शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, सर्वनाम में एक प्रत्यय लगने के बाद सार्वनामिक बना है, जिसका अर्थ है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, संज्ञा शब्द से पहले यदि सर्वनाम होता है तो उन वाक्यों में विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। समझ में आ गया? अभी उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देता हूँ, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। आप यहाँ पर देखिए, यह क्या है, यह सर्वनाम है, मेरी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा से पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। पुस्तक की विशेषता क्या है कि ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेषण है सार्वनामिक विशेषण है। इसी का दूसरा उदाहरण देखता हूँ, तुम, ठीक है, रमेश के छोटे भाई हो, छोटे भाई हो। अब आप यहाँ देखिए, तुम क्या है, सर्वनाम है, रमेश क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया। ठीक है, तो छोटा भाई, जो रमेश का जो छोटा भाई है, जो यहाँ पर विशेषण है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेता हूँ, यह लड़की सुंदर है। ठीक है, यह लड़की सुंदर है। अब देखिए, यह क्या है, सर्वनाम है, लड़की क्या है, ये जो है आपका जातिवाचक विशेषण हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो विशेषण है सुंदर, लड़की की जो विशेषता है सुंदर है, तो कैसा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि यदि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आता है तो उन वाक्यों में जो विशेषण शब्द होगा वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार विशेषण के चारों प्रकारों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम क्रिया को पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।